सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते तत्त्वबोधो विधीयते। सब लोगों को हरिओम। हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग को मैं पूछूंगी क्लास के बाद में, अगर कोई डाउट हो तो। हम लोग ने कल जो देखा था वो उपरामः तक हम लोगों ने फिनिश किया था। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये साधन चतुष्टय जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, साधन चतुष्टय, उसमें विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये चार चीजें हैं। हमने विवेक को देखा था क्या होता है कि नित्य अनित्य विवेक, जो नित्य वस्तु है और अनित्य वस्तु है, इन दोनों में कंटिन्यूसली डिस्क्रिमिनेट करने को ही हम बोलते हैं। फिर दूसरी बात आई थी वैराग्य क्या है। तो वैराग्य मतलब यह स्वर्ग भोगेशु विराग वैराग्य, सब चीजों में, इधर की भी और उधर की भी, मतलब जीवन के बाद में भी कोई दूसरे लोक में जाने की भी इच्छा नहीं है, ना हमें यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ी चीज लुभाती है। और ये हमें कर करके आता है। जब हम लोग कोई चीज करने लगते हैं, बहुत दिनों तक करते रहते हैं, मन में एक ऊब आ जाती है कि बहुत कर चुके हैं, अब हम कितना करेंगे। और उस चीज को यहाँ पे बोला गया है वैराग्य। फिर तीसरी जो चीज देखी थी हमने, समाधि षट्क संपत्ति। तो वो जो संपत्ति है उसमें 6 संपत्तियां हैं। ये सारी हमारी संपत्तियां, हम बाहर बहुत संपत्तियां इकट्ठा करते हैं, पर हम अंदर की संपत्ति को इकट्ठा करने में हम थोड़े से लापरवाह हैं, हम थोड़े से आलसी हैं। हमारा ध्यान वहां नहीं जाता है अंदर की संपत्तियों के लिए। इसी को ही वहां पे गीता में भगवान ने दैव संपत्त विभाग योग में बताया गया है। हमारे अंदर की संपत्ति हमें बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे शम दम हम लोगों ने कल देखा था। शम का मतलब क्या होता है? शम मतलब होता है कि मन का जो मन की जो शांति है, मन में जो ये आए, मन का उपराम होना, जिसको मनो निग्रह। और वहां पे हम लोगों ने देखा था कि मन को हम निग्रह कैसे करेंगे। मन को निग्रह करने के लिए उस पर्सनालिटी कर्ता को निग्रह करना पड़ेगा। मन जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, मन जो है एक साधन है। उस साधन को, जैसे गाड़ी गाड़ी है, कार है, गाड़ी किस डायरेक्शन में जाएगी वो डिपेंड करता है ड्राइवर पर। दैट डिपेंड्स ऑन द ड्राइवर। ड्राइवर अगर पिया हुआ हो, अगर उसका दिमाग ठीक नहीं हो तो वो एक्सीडेंट करवाएगा। पर वो अगर ठीक ठाक है तो फिर वो हमको डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा जहाँ पे हमको जाना है। वैसे ही यहाँ पर भी ये माइंड जो है हमारा, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर वहां पे हमको परिभाषा दी जा रही है मनोनिग्रह, इसका मतलब है कर्ता निग्रह। हमको हमारी पर्सनालिटी का, जो कर्ता भोक्ता है, जो एंजॉयर है, जो डूअर है, उसको ठीक करना होगा पहले।
हमारे नोशंस को, हमारी धारणाओं को ठीक करना होगा पहले, तब जाके हमारे जो कर्म है, हमारा मन जो है वो शांत रहेगा। मन से कितना जुड़ा हुआ है ना, हमारी शांति जो है वो कर्म से कितनी जुड़ी हुई है। हम अगर एक कर्म गड़बड़ कर देते हैं, हमारा पूरा अशांत हो जाता है चित्त। और अगर हम लोग ठीक ठाक करते हैं कर्म, तो फिर मन शांत रहता है। हम्म। तो ये हमारा क्षमा था। दूसरा था ये दमह कह, चक्षुरादि बाह्येंद्रिय निग्रह। तो चक्षु आदि जो भी हमारे इंद्रिय हैं उसको कंट्रोल, इंद्रिय के लेवल पर जब हम कंट्रोल करते हैं कोई भी चीज, तो उसको बोलते हैं कि हम दमह प्रैक्टिस कर रहे हैं, दम उसको बोला जाता है। तो दमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने सौभरी ऋषि का एग्जाम्पल लिया था। और फिर हमने उपरमः भी देखा था, उपरमः कह, उपरमा स्वधर्मानुष्ठानमेव, अपने स्वधर्म में निष्ठित रहने को ही हम बोलते हैं कि वो उपराम, उपरति। और कोई भी जगह, किसी भी जगह पे एक्सीलेंस तभी आता है जब हम सिर्फ अपने स्वधर्म में ही हमारा मन लगा हुआ है। जब दूसरी चीजों में हमारा मन नहीं जाता है, उसी को हम बोलते हैं उपरमः। कोई भी एक्सीलेंस, अगर कोई अच्छा साइंटिस्ट है, अगर कोई अच्छा खिलाड़ी है, देखिए सचिन तेंदुलकर बचपन से ही वो क्रिकेट पर ही, ग्राउंड पर ही रहे पूरे टाइम। दूसरा कुछ उनको दिखाई ही नहीं, दिखाई दिया भी नहीं और दिखा ही नहीं। मतलब पूरा जीवन उनका उसी के आसपास हुआ, और इसीलिए उतना एक्सीलेंट खेल पाए। किसी भी जगह पे कोई भी चीज हो, वहां पे एक्सीलेंस तभी दिखेगा जब हमारा मन दूसरी चीजों से उपराम हो गया है। अगर हमारी दूसरी चीज भी लुभाती है, अट्रैक्ट करती है, तो हम हमारे स्वधर्म से च्युत हो जाएंगे। ये हमने उपरमा का मीनिंग देखा था। अब आइए हम लोग जो है नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है उसमें? बोला जा रहा है, अब ये आया हमारा जो समाधि शक्त संपत्ति थी, उसमें जो चौथा है, हमने क्षमा देख लिया, दमा देख लिया, उपरमा देख लिया। अब है तितिक्षा। तितिक्षा का, तितिक्षा किसको बोलते हैं? का, किम की जगह कहा गया क्योंकि तितिक्षा स्त्रीलिंग है, इसलिए का। शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम, शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम। शीत और उष्ण में, सुख और दुख आदि में सहिष्णुत्वम, वहां पे टॉलरेंस है हमारी, हम सहिष्णुता है हमारी, हम उसको बेयर कर पा रहे हैं। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं हम तितिक्षा। तो शीत और उष्ण किस लेवल पर है? बॉडी के लेवल पर है, हमारे शरीर के लेवल पर है, शरीर की स्थिति। और सुख और दुख, ये मन की स्थिति, मन के लेवल पर है ये। ठीक है, तो शीतोष्ण और सुख दुख आदि सहिष्णुत्वम, दोनों ही लेवल पर हमको तितिक्षा की आवश्यकता है। बॉडी माइंड लेवल पर हमको तितिक्षा की आवश्यकता है। और हम संसार में तो देखते ही हैं, हर जगह पे हमको तितिक्षा की आवश्यकता होती है। तो ये एक अंदर की संपत्ति है, हमारी मानसिक संपत्ति है हमारी, जिसको बढ़ाना चाहिए हमें। जितना हम टॉलरेंस बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा हमें लोगों से भी प्यार मिलेगा, हमारा मन भी शांत रहेगा, भगवान भी हमसे प्यार करेंगे, आध्यात्मिक प्रगति भी हमारी होगी। तो इसीलिए इसको संपत्ति बोला गया। अगर आपको याद हो, कल संपत्ति का मीनिंग मैंने बताया था, दैट विच होल्ड्स, होल्डिंग पावर हो जिसमें, धनम धत्ते इति धनम, जो होल्ड करके रखे किसी चीज को, पकड़ के रखे, पकड़ होती है। और दूसरा है बाइंग पावर, कोई बड़ी चीज आपको वो खरीद के लाके देगा, आपके जीवन में कोई बड़ी चीज आएगी। तो यही इसीलिए संपत्तियां हैं ये सारी की सारी। ठीक है, इसको हम लोग अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो तितिक्षा, ये जो तितिक्षा है, ये है, कल हम लोगों ने सारे थे ना, क्वाइटनेस, क्षमा था क्वाइटनेस एट द लेवल ऑफ माइंड, फिर दमा था क्वाइटनेस एट द लेवल ऑफ सेंस ऑर्गन, ये उपरमा था एट द लेवल ऑफ, उपरमा था एट द लेवल ऑफ एक्शंस। तितिक्षा क्या है? क्वाइटनेस एट द लेवल ऑफ डिफिकल्टीज, हमारे बाहर परेशानियां आती हैं, कुछ कुछ दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स होंगी कुछ किसी ना किसी लेवल पर। उस समय हमारा मन अगर तैयार रहे कि हाँ ठीक है, जो भी आएगा हम उसको देख लेंगे, हमारे साथ में कोई बड़ा है, या जो भी चीज हम कर रहे हैं उसमें हमारा मन जो है वो मानता है कि हम जो कभी जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो फिर वो जो हमारा दुख आने वाला है
वो हमें ज्यादा बड़ा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तितिक्षा। तो ये असहिष्णुता क्या होती है, इंटॉलरेंस एट द लेवल ऑफ थॉट। ये हमको क्या करती है, तो जो जब भी हम हमारे मन को देखते हैं तो हमें हमें दिखाई देता है कि हम छोटी छोटी चीजों में बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम को हम बड़ा ना बनाए। एक कहावत भी है ना इंग्लिश में, डोंट मेक योर प्रॉब्लम बिग, टेल योर प्रॉब्लम दैट द गॉड इज बिग, डोंट टेल गॉड दैट योर प्रॉब्लम इज बिग। भगवान को मत बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, प्रॉब्लम को बताओ कि तुम्हारे भगवान कितने बड़े हैं। इसको हम बोलते हैं तितिक्षा। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी साधना होनी चाहिए। ये हम हर हमेशा हर प्रॉब्लम के सामने ही हम उसको देखते रहे कि ये छोटा है, मेरे भगवान इसको एक चुटकी में खत्म कर सकते हैं वो चाहे तो। इसमें से कुछ मुझे जरूर सिखा रहे होंगे, इसीलिए प्रॉब्लम आई है, अन्यथा ये प्रॉब्लम वो हमें नहीं देते। ये आया है जरूर कुछ ना कुछ इसके पीछे, उनको कुछ मुझे सिखाना है। ये भगवान राम जब वनवास गए, वनवास में एक दिन भी उन्होंने पूजा अपनी नहीं छोड़ी, रोज वो पूजा करते थे न। तितिक्षा मतलब होता है कि हम अपने स्वधर्म को करते रहें करते रहें करते रहें, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए पर फिर भी हम उस चीज को ना छोड़े, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। तो विवेक चूड़ामणि में इसी को बोला गया है, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार रूपकम। अप्रतीकार, वो प्रतिकार हम नहीं करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम उसको हम रिस्पॉन्स जो है हम उसको पॉजिटिव देते हैं कि चलिए ठीक है। चित्ता चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा प्रतीयते, मतलब उसको हम बोलते हैं चिंता विलाप रहितम, हम चिंता भी नहीं कर रहे हैं उसमें, हम विलाप भी नहीं कर रहे। ठीक है, जो प्रॉब्लम है हम लोग उसको चैलेंज हिसाब से हम समझ रहे हैं, ठीक है। एक जो एक मैड एक पागल आदमी था, वो हमेशा रामकृष्ण परमहंस को गाली देता रहता, हमेशा हर बात पे वो गाली देगा गाली देगा गाली देगा। तो एक बार रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं है उस व्यक्ति को, हमेशा आके ये ऐसे गालियां देता रहता है आपके कमरे के बाहर आके। उन्होंने यही बोला कि ये मेरा टॉलरेंस लेवल बढ़ा रहा है, ये मेरे अहंकार को बढ़ने नहीं दे रहा है। कितनी अच्छी बात है, मैं वही सब सुन रहा हूँ सोच रहा हूँ, तो इसीलिए बोलने दो, ये तो मेरे लिए अच्छा ही है, मैं अपनी साधना कर देख रहा हूँ इसमें। हमारे जो गुरुदेव के जो आचार्य हैं तपोवन जी महाराज, कितनी ज्यादा तितिक्षा है उनमें कि वो इस तरह से शारीरिक लेवल की जो भी कठिनाइयां हैं, वहां पे उत्तरकाशी में रहना आप सोचते हैं आसान होगा? अभी तो काफी वहां पे बस्ती बस गई है, उस समय की बात 50 60 साल 70 साल पहले की बात आप सोचिए, जब वो जहाँ जहाँ जाके रहने लगे, कोई गृहस्थ जाता ही नहीं था, स्त्रियां तो जाती ही नहीं थी ऊपर वहां। वहां जाके एक चोगे में रहना, इस तरह से दो चोगे में रहना पूरे साल भर, इतनी ठंड पड़ती है, सामने गंगा जी में जा जाके नहाना डुबकी लगाना, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो साधना जब हम करने के लिए इस मार्ग पर उतरते हैं, हमें इस तैयारी के साथ नहीं उतरना चाहिए कि हमें तितिक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। इसीलिए इसको अंदर की संपत्ति बताई गई है, जो हम षट संपत्ति, षट समाधि षट संपत्ति बोल रहे हैं ना, इसीलिए इसको संपत्ति बोली गई है, क्योंकि ये हमको बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आइए अब देखते हैं हम कि तितिक्षा हम कैसे बढ़ाएं। बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है तितिक्षा बढ़ाने का। तितिक्षा बढ़ाने का ये इंटरेस्टिंग तरीका है कि हम देखें, हम जो हमारे चश्मे के फ्रेम से देखते हैं ना, उसमें हम लोग सिर्फ एक ही एरिया में, जैसे मैं ये चश्मे से आपको देख रही हूँ, तो चश्मे से अगर मेरा नंबर अगर ज्यादा होगा तो फिर मैं इस तरफ का भी नहीं इस तरफ का भी नहीं देख पाऊंगी, सिर्फ इतना ही देख पाऊंगी। फ्रेम से बाहर भी हमारी कई सारी चीजें होती है जो हम नहीं देख पाते हमारी दृष्टि में। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल है, हमारी माँ ने हमको डांट दिया, बहुत तेज डांट दिया उन्होंने, चपत भी लगा दी। अब हमें वहां पे गुस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमको ये देखना चाहिए सबसे पहले कि उस माँ ने क्या क्या किया है हमारे लिए। उस माँ ने हम लोग को बड़ा किया है, हमने कितना परेशान किया है उनको, हमारे हमारे परेशानी के समय में रात रात भर जाग जाग के उन्होंने हमें दवा दी है, उन्हें अपनी चिंता नहीं की है। कितनी रोटियां बनाई होंगी उन्होंने आज तक हमारे लिए, खुद कभी नहीं खाया, खुद की चिंता नहीं की, खुद की का शरीर ठीक नहीं था तो भी हमारे लिए किया।
कितनी लोगों से कितना कुछ सुना हमारे लिए, कितनी तितिक्षा उनकी बढ़ाई हम लोगों ने आके। मेरी माँ तो हमेशा मेरे बारे में यही बोलती है, मैंने बहुत प्रतीक्षा बढ़ाई है उनकी। तो ये सारी चीजें जब हम लोग सोचते हैं, ये सारी चीजें, तब हम एक बड़े फ्रेम में उस चीज को देखते हैं कि हमको वहां पे वो छोटा सा एक इंसिडेंट है जिसमें उन्होंने गुस्सा किया, चपत लगाई, क्या सिर्फ उतना ही देखना चाहिए कि एक बड़े पिक्चर में देखना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या और किया है हमारे लिए। हमारे लिए इतना कुछ उन्होंने किया हुआ है कि हमारा उस तरफ ध्यान चला जाएगा, इस छोटे से इंसिडेंट्स पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। तितिक्षा में सबसे बड़ी बड़ी बात यही है कि हम लोग एक पूरे पार्ट, हम लोग पिक्चर को होल देखें, होल पिक्चर देखें, नॉट अ पार्ट ऑफ दैट पिक्चर। हमारी तितिक्षा हम तभी लूज कर, टॉलरेंस, टॉलरेंस हम तभी लूज कर जाते हैं जब क्या होता है, जब हम लोग एक पार्ट में ही उस चीज को देखते हैं। हम लोग छोटी सी चीज को उसको देख के हम पूरे को हम भूल जाएंगे, तो हम लोग नेचुरली हम लोग फिर हमारा मायोपिक विजन होगा, हमारी जो दृष्टिकोण होगा वो सही नहीं होगा, हमारा जो निर्णय रहेगा वो भी ठीक नहीं रहेगा। ठीक है। तो अगर हमको कभी अभी पीड़ा मिल रही है सपोज, तो भगवान ने हमें पीड़ा रहित जीवन भी दिया हुआ है। हमारा ध्यान वहां नहीं जाता जब जब भगवान ने हमें बचाया है, जब जब भगवान ने हमें दिया है। तो अभी अगर थोड़ा सा थोड़ी सी वो पीड़ा दे रहा है, तो ठीक है, वो कुछ सिखाने के लिए दे रहा होगा। ये सोचकर ये टॉलरेंस जो है इस चीज, इस व्यक्ति का जो है, ये बढ़ जाता है। हाँ, ये एक अभ्यास है, ये हैबिट होता है। एबिलिटी जो है हमारी वो बढ़ती है अभ्यास के साथ में। ये हमारी एक हैबिट बननी चाहिए कि हम टॉलरेंस का हम ज्यादा से ज्यादा उसका अभ्यास करें, ताकि हमारी हैबिट बढ़ती जाए। आज हम थोड़ा सा टॉलरेट कर पा रहे हैं, धीरे 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 हमारी टॉलरेंस की शक्ति बहुत बढ़ जाए। ठीक है। तो ये एक स्टाइल है, हमारे माइंड का एक स्टाइल है। हाँ, जब हम जैसे हम मंदिर में जाते हैं, हम मंदिर में जाके हम भगवान को देखते हैं, उनके आंख को देखते हैं, उनके कपड़े को देखते हैं, तब वैसे ही हमारा एक बड़े पिक्चर पे हमारा ध्यान शिफ्ट करने का एक अभ्यास होना चाहिए कि मैं बड़ी चीज को देखूंगा, बड़ी चीज को देखूंगा। जैसे राम जी को जब वनवास मिला, तो उनसे पूछा गया कि क्या बात है, आप खुश हैं कि नहीं है? बोले नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे उससे बहुत सारी चीजें प्राप्त हो रही, मेरे माता पिता खुश हो रहे हैं उससे, यहाँ पे राजा, भरत जैसा राजा अयोध्या को प्राप्त होगा। और तीसरी बड़ी बात यह है कि मुझे बिना कुछ किए ही इतने सारे साधु संतों का आशीर्वाद दर्शन प्राप्त होगा, जो कि मैंने सोचा ही नहीं था मैं यहाँ पे अयोध्या में बैठ के प्राप्त कर सकता हूँ। वो तो हो नहीं पाता। तो इसीलिए मैं तो बहुत खुश हूँ, 4 गुना मैं खुश हूँ। मेरे माता पिता खुश है, मेरे भाई बंधु खुश है, सब लोग खुश हैं यहाँ पे। अयोध्या को राजा मिलेगा, अच्छा मुझे भी दर्शन हो। तो हमारी दृष्टिकोण कैसी होगी, वो जो चीज है, ये टॉलरेंस लेवल हमारा वो निर्धारित करेगा। ठीक है। तो हमको कभी कभी बहुत द्वंद्वों में रहना पड़ता है, ऑपोजिट सिचुएशंस पे रहना पड़ता है। वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ ऑपोजिट सिचुएशंस समटाइम्स। कंड्यूसिव अनकंड्यूसिव सिचुएशन हो सकती है, हीट और कोल्ड हो सकता है। इसीलिए वहां पे सुख दुख, शीतोष्ण और सुख दुख दिया है। द लेवल ऑफ बॉडी, एट द लेवल ऑफ माइंड, एट द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, 3 लेवल पर हम लोगों को ये तितिक्षा जो है वो सहन करना पड़ता है। तो बी रेडी फॉर ऑल अनप्लेजेंट सरप्राइजेस। हमको सारे के सारे अनप्लेजेंट सरप्राइजेस के लिए रेडी रहना चाहिए कि हो सकता है कभी भी कुछ भी हो जाए। राम जी के लाइफ में हुआ, श्री कृष्ण भगवान की लाइफ में कितना कुछ हुआ, उन लोगों ने भी सहन किया। दूसरी बात पे हम आते हैं। दूसरी बात है, एक तितिक्षा की वृत्ति होती है और एक तितिक्षा की शक्ति होती है। 2 चीजें हैं, एक वृत्ति है और एक शक्ति है। टॉलरेट, पावर ऑफ टॉलरेंस एंड थॉट ऑफ टॉलरेंस, ये दोनों चीजें अलग अलग है। फिर से, पावर ऑफ टॉलरेंस एंड थॉट ऑफ टॉलरेंस, ये दोनों चीजें अलग है। थॉट ऑफ टॉलरेंस कैसा है? थॉट ऑफ टॉलरेंस जो है वो है एट द लेवल ऑफ थॉट, अंडरस्टैंडिंग एंड रेडीनेस। हाँ, कि ये चीज आ रही है, मैं इसको अब सहन करने के लिए तैयार हूँ, ये थॉट लेवल पर है।
सारे हमारे जो भी थॉट है, वृत्ति, वृत्ति या नहीं थॉट, वृत्ति मतलब कुछ और नहीं, थॉट ही है। तो उसको हम लोग वेदांतिक टर्म्स में हम वृत्ति बोलते हैं, वृत्ति। तो जैसे हमारा एंगर का थॉट आया, बहुत क्रोध की वृत्ति आई, उसका एक टिपिकल एक चलन है सारी वृत्तियों का। तो एंगर की वृत्ति जो होती है, क्रोध की वृत्ति होती है, वो कैसे होती है? वो भाग जाना चाहती है, वो जोर से बोलेगी, हाथ पैर चलाएगी, किसी को हर्ट करना चाहेगी। ये क्रोध की वृत्ति होती है। जब हम बोलते हैं कि लस्ट या पैशन की वृत्ति आई, कामाकार वृत्ति आई, तो वो वृत्ति जो है पास में हमको ले जाती है, किसी व्यक्ति के हमको पास में लेके जाएगी। गर्व की वृत्ति है, थॉट ऑफ प्राइड जो है, उसको हमेशा लगेगा मैं कैसा अच्छा हूँ, ये सामने वाला कैसा है। जेलेसी की वृत्ति है, ये सामने वाला व्यक्ति आगे क्यों जा रहा है मुझसे। ये सब थॉट लेवल पर है। वैसे ये भी थॉट ऑफ जो टॉलरेंस है, ये भी एक तरह से है, मैंने इस विकल्प को चुना, मैं इस विकल्प को चुन रहा हूँ कि मुझे ये पेन चाहिए, मेरे लिए ये आवश्यक है। इसको बोलते हैं हम थॉट ऑफ टॉलरेंस, कि कोई बात नहीं, ये मुझे आया है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। थॉट ऑफ टॉलरेंस मतलब आई एम रेडी फॉर द पेन। कोई भी सिचुएशन से आ रही है, व्यक्ति से आ रही है, वस्तु से आ रही है, मेरे शरीर से आ रही है, कोई भी चीज अगर पीड़ा दे रही है, आई एम रेडी फॉर इट। दिस इज कॉल्ड थॉट ऑफ टॉलरेंस। आई हैव टेकन इट एज अ चॉइस, मैंने उसको एज अ चॉइस ले लिया है। मैंने वहां पे ले लिया कि विकल्प है मेरे पास में, मैं विकल्प को चूज कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ इस विकल्प को, और आई गो थ्रू इट, आई एम नॉट अफ्रेड। मैं उस चीज से मैं जाऊंगा, पूरी तरह से जाऊंगा, मुझे पता है कि मैं इस चीज को करूंगा। जब हम इस तरह से अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं ना, तब अपने आप ही हमारे अंदर में एक शक्ति आने लगती है। देखिए हम लोग कैलाश जाते हैं, जब भगवान की दया से मुझे बुलावा आया था, तो हम लोग, हमें 3 बार मेरे दर्शन हुए वहां पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं तो गाड़ी कभी खराब हो जाती है, गाड़ी खराब हो गई, चलने में प्रॉब्लम होगी, ये होगा होगा, माइंड स्टार्ट कंप्लेनिंग। वहां पे हम लोग 3 दिन परिक्रमा लगाते हैं, विदाउट एनी व्हीकल, कार वार कुछ नहीं। और घोड़ा रहता है साथ में, पर फिर भी वी प्रिफर टू वॉक, फिर भी प्रेफरेंस होता है कि हम चलें वहां पे। और एक जगह पे, वहां पे सेकेंड डे पे ऐसा एक पास आता है, वहां पे तो वो घोड़े से ही उतार देता है कि अगर गिरेंगे तो पूरी तरह से नीचे जाएंगे, आप लोग उतरिए। इतना, और वो वहां पे हाइट पे है, वो वहां पे सांस लेने में प्रॉब्लम। आई एम चूजिंग दैट। तो जब हम चूज कर लेते हैं पेन को, तो फिर वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, वो ट्रबल मेकर नहीं रहता है, क्योंकि आई हैव चोजन इट। मैंने जब उस चीज को लिया है, आई एम रेडी टू अंडर, कि चलो ठीक है, मैं जो है, मैं इस चीज को मैं लूंगी, और मैं अच्छे से उसको देखती हूँ कि कैसे ही चैलेंज हिसाब से मेरा माइंड अब यहाँ पे रिएक्ट करता है कि नहीं। तो धीरे धीरे सोच सोच के वन कैन इंक्रीज दिस थॉट ऑफ टॉलरेंस। ये थॉट ऑफ टॉलरेंस जो है, वो हमको हमको हमारा बढ़ सकता है, बार बार सोच सोच के। हम कितना कंप्लेन करेंगे, कभी कभी किसी किसी की आदत होती है हर छोटी छोटी चीज पे कंप्लेन करता रहता है, कंप्लेन करता रहता है, ये इधर नहीं हुआ, उधर नहीं हुआ, इधर वो उधर, उसकी बात इधर, इसकी बात। टॉलरेट करना सीखना चाहिए। जो जितना ज्यादा संसार में टॉलरेट करेगा, उतना ज्यादा वो एक्सेप्टेबल बनता है। आप फैमिली में भी देखिए, आप लोगों की तो फैमिली है, मेरी फैमिली इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, मैं एक फैमिली को छोड़ के आई, मेरे पास यहाँ पे हजारों फैमिलीज हैं जिनके साथ में उठती बैठती हूँ। यहाँ पे अगर मैं टॉलरेंस नहीं रखूंगी, तो फिर हर जगह पे, हर व्यक्ति के साथ में मैं भिड़ती रहूंगी, कंप्लेन करती रहूंगी, मैं इसकी बात उधर करूंगी, उसके, और एक चिड़चिड़ापन अपने अंदर में आने लगेगा कि क्यों ऐसा व्यक्ति है, क्यों इस चीज को समझ नहीं रहा है। उनकी परिस्थिति में वो सही है, मेरी परिस्थिति में मैं सही हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम जब लोगों के साथ में मिलके रहते हैं, हम लोगों को अपना के रहते हैं, बड़ी फैमिली है हमारी, सबको साथ में लेके चलना है, ये थॉट ऑफ टॉलरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात ये है, भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। जो टॉलरेट कर जाता है, उससे भगवान बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारे सारे कर्मों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, या तो हमें ज्ञान प्राप्त हो, या फिर हमें भक्ति प्राप्त हो।
यही उद्देश्य होना चाहिए और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मेरे भगवान अगर मुझसे प्रसन्न हुए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मेरे गुरु अगर मुझसे प्रसन्न हुए मुझे बहुत आशीर्वाद मिलेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और ज्ञान जो है उसके लिए ही, यही दो चीजें जो है, तीन चीजें जो है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो हम जब कर्म कर रहे हैं, हमारा टॉलरेंस लेवल भी इसीलिए बढ़ाना चाहिए क्योंकि भगवान को पसंद है, बहुत उनको पसंद है ये। अब दूसरी तरफ आइए, कौन सा था हमने छोड़ दिया था? पावर टू टॉलरेट, पावर ऑफ टॉलरेंस। एक ही यहाँ पे थॉट लेवल पर और एक है यहाँ पे बॉडी लेवल पर। तो ये धीरे 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 हमारा पावर बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ाना भी चाहिए। देखिए महात्मा गांधी जो है इतने लंबी लंबी फास्ट के लिए जाते, 40 दिन वगैरह, 30 दिन 40 दिन से फास्ट करते थे। मैं तो नहीं कर पाऊंगी सच में। धीरे धीरे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे 2 दिन करें, फिर ठीक है, फिर छोड़ दें, फिर नेक्स्ट टाइम हुआ 1 महीने बाद, फिर 3-4 दिन का लें। इस तरह से इसको बोलते हैं हम पावर ऑफ टॉलरेंस। हमको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए पेन। जैसे बिल्कुल भी गर्मी सहन नहीं होती है, थोड़ा सा गर्मी सहन करनी चाहिए। बिल्कुल भी सर्दी सहन नहीं होती, थोड़ी सी सर्दी सहन करनी चाहिए। हमारे लिए ही वो पावर हमारी शरीर का बढ़ाएगा। आपने अगर सत्यानंद जी के बारे में सुना होगा, सत्यानंद जी जो थे, सत्यानंद जी सत्यानंद योग केंद्र के स्थापक रहे हैं और वो शिवानंद जी महाराज के शिष्य रहे हैं, हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी के गुरु भाई भी रहे हैं। तो वो मुंगेर में उनका आश्रम था, मुंगेर में रहते थे वो, और गांव में भयंकर गर्मी पड़ती थी। और वो जब वहां शिफ्ट हुए तो उनको बहुत गर्मी लगने लगी, वहां कंप्लेन करने लगे वो कि गर्मी है गर्मी। एक दिन उनके मन में आया कि ये मैं क्यों इतना चिड़चिड़ा रहा हूँ गर्मी को लेके, मेरा शरीर जो है इसका टॉलरेंस लेवल कम हो गया है, तितिक्षा नहीं है इसमें। तो उन्होंने बाहर जाके पंचाग्नि यज्ञ किया। पंचाग्नि यज्ञ में ऐसा होता है, ये मेरे आगे भी अग्नि है, पीछे भी अग्नि है, इस तरफ भी अग्नि है, इस तरफ भी अग्नि है, और मैं बीच में बैठ गई। और ऊपर से पांचवा जो है वो है सूर्य भगवान। और इस तरह से पूरे पांचों तरफ से मैं अग्नि में पूरा दिन भर बैठी हुई हूँ और तपा रही हूँ अपने आप को। नेचुरली फिर जब वो रूम में आते थे रात में, उनको ठंडा ही ठंडा ही लगेगा, पावर ऑफ टॉलरेंस बढ़ गया। तो ये इस तरह से हम धीरे 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 इनकन्वीनियंस एट द बॉडी लेवल, उसको हमको कॉन्कर करना चाहिए। हमने बहुत प्रैक्टिस नहीं किया है, इसलिए हमको तो जैसे जो लोग सर्वेंट्स लोग होते हैं, उनको हम लोग अगर डांट दें, इंसल्ट कर दें, उनको उतना बुरा नहीं लगेगा। अगर हमको करे तो हमें कितना बुरा लगेगा, क्योंकि उनका हैबिट है, उनको दोष दिखाने का हैबिट है, उनको पता है कि हमारा दोष दिखाया जाएगा। पर अगर हम लोगों को बताया जाए कि आपने यहाँ पे गलती की है, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, हमें बुरा लग जाएगा। ये पावर ऑफ टॉलरेंस है। आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं। हाँ, ये एक बौद्ध स्टोरी है। अ, भगवान बुद्ध जो है वो जा रहे थे और अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। तो उनके शिष्यों में से एक आया, दूर 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 से आया, और वो राजकुमार था। और उसने कहा कि प्रभु मुझे भी आपके ग्रुप में ज्वाइन करना है, मुझे भी आपके साथ ले चलिए। तो उन्होंने कहा कि हमारी तो बहुत हार्ड लाइफ है, तुम सहन कर पाओगे? मैं, हाँ मैं करूंगा, मैं जो भी आप बोलेंगे मैं करूंगा। तो बाकी के जो भी शिष्यगण थे वो हंसने लगे, क्यों, तो राजकुमार थे, राजकुमारों की राजमहल में रहने की आदत है, खाने पीने की आदत है, अच्छे से सोने की, नरम नरम बिस्तर पे सोने की आदत है। ये लोग पैदल पैदल चल रहे हैं, चल चल के तो जो भी भिक्षा में मिलेगा वो सब खा रहे हैं। हो उन्होंने कहा, बुद्ध ने कहा कि ठीक, भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, ले लिए, ये साथ में चले आए। अब क्या हुआ, जब ये लोग रास्ते में जा रहे थे तो ये सारे जितने भी दूसरे भिक्षुक थे इनके साथ में जाते, जो इनके शिष्य थे, वो लोग छाव छाव से जाते थे। ये जो राजकुमार थे, ये धूप से चलते थे, धूप में चलते थे। ये लोग सब जूता पहन के चलते थे, इन्होंने जूता छोड़ दिया। सबको लग रहा था कि ये दिखावा कर रहे हैं। वो लोग 3 रोटी खाते थे तो ये 1 रोटी खाते थे।
ये लोग 6 7 8 घंटे सोते थे तो ये 5 6 घंटे ही सोते थे। ऐसे कर करके इन्होंने अपने अपने आप को जीत लिया, उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ गया। मेरा आपसे प्रश्न है, मेरा आपसे ये प्रश्न है, आवाज आ रही है मेरी? मेरा आपसे ये प्रश्न है कि उनमें थॉट ऑफ टॉलरेंस ज्यादा था या फिर पावर ऑफ टॉलरेंस ज्यादा था? बताइए। थॉट ऑफ टॉलरेंस। थॉट ऑफ टॉलरेंस, वेरी गुड। थॉट ऑफ टॉलरेंस उनमें ज्यादा। तो अगर तो इसीलिए इसका मतलब यही हुआ कि थॉट ऑफ टॉलरेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन पावर ऑफ टॉलरेंस। थॉट ऑफ टॉलरेंस अगर रहेगा तो अपने आप वो शरीर के लेवल पर आ जाएगा, अपने आप वो शरीर के लेवल पर आ जाएगा, और वो जो व्यक्ति है उसके अंदर टॉलरेंस दिखाई देने लगेगा। बहुत आवश्यक है ये चीजें हमारे लिए। और अब नेक्स्ट वाले पोर्शन पे आते हैं। 3 लेवल पर हम ये बढ़ाना, बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट। बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट। बॉडी के लेवल पर माने बहुत डिजीजेस, इनकन्वीनियंसेस बहुत सारे होंगे। हाँ, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी परिस्थिति ठीक नहीं है, कभी खाने पीने का ठीक नहीं है, कभी पैसा नहीं, बहुत कुछ ये सब होता रहेगा। माइंड लेवल पर भी सुख आएगा कभी दुख आएगा, ये सब होता रहता है, ऊपर नीचे ये द्वंद्व चलते रहते हैं। और इंटेलेक्ट लेवल पर कभी मान होगा कभी अपमान होगा। ये 3 लेवल पर हम लोग को इस तितिक्षा की आवश्यकता है। ये इसीलिए आवश्यक है क्योंकि ये हमें आगे बढ़ने में बाधा नहीं आ बाधा बाधा ना बने हमारे लिए। या क्योंकि हमारे अंदर तितिक्षा नहीं है इसलिए हम झगड़ा कर बैठे, क्योंकि हमारे अंदर तितिक्षा नहीं है हम लोगों के साथ नहीं रह पाए। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें नेग्लिजेंस, मतलब कि किसी ने नेग्लेक्ट कर दिया, ध्यान नहीं दिया, किसी ने प्रशंसा, हमने बहुत काम किया, प्रशंसा नहीं किया, इन सब की आदत होनी चाहिए हर चीज की। एक महात्मा जी मुझे याद है, मेरे आचार्य जी कहते थे, उन्होंने ये स्टोरी, मैं जो भी बोल रही हूँ मैं उन्हीं का ही बोल रही हूँ, अपना कुछ है नहीं। मेरे आचार्य जी का नाम स्वामी अभेदानंद जी है। तो वो उनसे सुना था कि बहुत महात्माओं की, साधु संतों की कहानियां बताते हैं। एक महात्मा थे जिनको गंध से प्रॉब्लम थी। उनका माइंड जो है बिल्कुल भी दुर्गंध टॉलरेट नहीं कर पाता था। तो नेचुरली ये उनके हमेशा एक माइंड पे प्ले करता था। मेडिटेट भी जब भी करने बैठे, कोई भी अगर दुर्गंध आ जाए तो एकदम से आंख खुल जाएगी। ये सारे हिंड्रेंसेस हैं हमारी। तो वो कचरे के डब्बे के पास में जाके वो ध्यान पे बैठ जाते सुबह से। किसी ने पूछा उनसे, महात्मा जी आप ये क्यों करते हैं ऐसा? कि नहीं, मेरा माइंड बहुत रिएक्ट करता है दुर्गंध से, इसलिए मैं ऐसी जगह पे जाके बैठूंगा जहाँ पे इतनी दुर्गंध है, इस माइंड को मुझे ठीक करना है ताकि ये कभी बोले ही नहीं आगे कुछ भी। तो इस तरह से हम लोगों को भी देखना चाहिए कौन सी वृत्ति। अध्यात्म मतलब होता है ये इंडिविजुअल है, अध्यात्म तो ये हम सब लोगों के लिए अपनी अपनी साधना होनी पड़ेगी। माई साधना के नॉट बी योर साधना, योर साधना के नॉट बी माई साधना। आपकी अलग से आपको देखना पड़ेगा कौन सी वृत्ति। हो सकता है कि आप में गुस्सा ही नहीं हो, पर आपके अंदर में कंपटीशन या जेलसी की भावना हो, मेरे अंदर में बहुत गुस्सा हो, मेरे अंदर में जेलसी ना हो। तो डिपेंड करता है हमें कौन सी वृत्ति जो है वो वहां बाधा पहुंचाएगी, और उसको हमको यहाँ पे हटाना है। उसके लिए अंदर की संपत्तियां हैं, उसके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। कुछ भी एक गड़बड़ होगा, स्मूथनेस जो हमारी साधना की है वो चली जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला है। ये हमारा तितिक्षा का हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। उसमें नेक्स्ट में है क्या है, श्रद्धा की ऋषि। हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको। प्रतीक्षा का ये हो गया ना हमारा। नेक्स्ट है श्रद्धा की दृषि। श्रद्धा की दृषि, गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा। ठीक है, ये श्रद्धा क्या है? कीदृशी, अब इस पे से स्त्रीलिंग है श्रद्धा, इसलिए कीदृशी आ गया है।
नहीं तो कीदृशः हो जाता। गुरु और वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा, गुरु पर और वेदांत वाक्य पर विश्वास को श्रद्धा बोला जाता है। देखिए उन्होंने सिर्फ वेदांत वाक्य नहीं बोला, ये चीज उन्होंने विवेक चूड़ामणि में भी इस चीज को उन्होंने लिया हुआ है। कि क्या है, उन्होंने दोनों को अलग अलग नहीं किया, डिवोर्स नहीं दिया, उन्होंने कहा दोनों को ही हमेशा साथ में ही रखते हैं, क्योंकि ये भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित है ना ये रचना, ये तत्वबोध। तो इसमें इसलिए उन्होंने ये दोनों को ही, क्योंकि वेदांत वाक्य में हमारा विश्वास कौन पैदा करेगा, हमको कौन समझाएगा। अगर गुरु पे विश्वास नहीं होगा तो वेदांत वाक्य पर भी विश्वास नहीं होगा। इसलिए वो दोनों को कभी भी डिवोर्स नहीं करते हैं। गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा, उन्हें श्रद्धा किसको बोलते हैं, इन दोनों पर जिसका विश्वास है उसी को हम बोलते हैं श्रद्धा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या है इसका मतलब। बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। हम लोगों को पता नहीं है कि हमको कितना पता है। ये क्या, हम लोग को पता नहीं है कि कितना पता है। वी डोंट नो दैट वी डोंट नो, वी डोंट नो दैट वी डोंट नो। हमको एक इतना तो पता है कि हमें नहीं पता है, कुछ कुछ पता है हमें कि हमें नहीं पता है। तो हम एक सोच लेते हैं कि जो हमें चीज नहीं पता है वो हमें कोई दूसरा बता देगा जो दूसरे को पता है। जो चीज हमें नहीं पता है वो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पता है। पहली बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई, आई एम रेडी टू लिसन। ठीक है, मैं सुनूंगा, आप जो भी बोल रहे हैं मैं सुनूंगा। तीसरी बात यह है कि मैं विश्वास के साथ सुनूंगा कि आप जो भी बोल रहे हैं वो ठीक है, और अपने आप को मैं दे दूंगा कि मैं एक्सेप्ट करूंगा चेंज को। अगर मेरा इंटेलेक्ट ने ठीक बोला कि हाँ ठीक है ये सही बोल रहे हैं, देन आई विल चेंज, तो फिर मैं चेंज हो जाऊंगा। इस चीज को कैसे बोला मैंने सबसे पहले, कि हमारे हमको पता है कि हमें सारी चीज नहीं पता है, पर हमें पता है कि किसी और को कुछ ज्यादा मुझसे पता है, और मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि ठीक है तुम बोलो भाई, हम सुनेंगे। फिर तीसरा स्टेप आता है, जब हमको लगता है कि हाँ ठीक ठीक बोल रहा है, लॉजिकली है, तब मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ उसके सामने, बोलती हूँ ठीक है आप मुझे चेंज, आप बताइए कहाँ कहाँ मुझे चेंज करना है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस। मैं अपने आप को मैं चेंज करने के लिए तैयार हूँ। पर उसको वहां पे हम ब्लाइंड फेथ नहीं बोलेंगे, अंधविश्वास नहीं है वो एक एनलाइटनिंग एक विश्वास है, जो कि हमको आगे बढ़ने में मदद करेगा, जो कि हमको हेल्प करेगा आगे जाने। वहां पे अंधविश्वास नहीं है उस चीज को, वो जो भी बताएंगे वहां पे वो लॉजिक्स के साथ बताएंगे, वो विश्वास के साथ बताएंगे, वो प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ बताएंगे। इसीलिए हमको वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सबसे पहली बात है। ठीक है, ये हमारी श्रद्धा हुई ऐसी। अब श्रद्धा जो है ये तीन तरह की होती है। श्रद्धा कौन कौन सी है, श्रद्धा जो है तीन तरह की है। सबसे पहली है लौकिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा मतलब क्या, लौकिक श्रद्धा मतलब जैसे किसी ने, मैं आपके घर पे आई, आपने मुझे पानी दिया पीने को, आई डोंट डाउट दैट इसमें बैक्टीरिया होगा। मैंने कुछ खरीदा, ट्रेन में चलते हुए कुछ खरीदा, आई डोंट डाउट दैट इसके कारण मेरा पेट खराब हो जाएगा। बाद में जो भी होगा होगा, बट एट दैट टाइम आई एम नॉट डाउटिंग। हम सांस ले रहे हैं, हमको पता है कि हम लोग जीवित रहेंगे, ये अच्छा है। अब मैं जब बचपन में मेरा 5-6 साल बचपन में उज्जैन में बीता, ये कब की बात है, ये बात है 80s की, 75 80s की बात है, 80, हाँ 80s की बात है। उस समय आप लोगों को याद होगा भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। उस समय बहुत लोग मारे गए थे, भोपाल का गैस कांड जो हुआ था वहां पे। तो उस समय रात में ही कई सारे लोग घर में ही सोते सोते ही मर गए थे, लीक हो गया था ना वहां पे। तो मुझे तो कुछ, मैं बहुत छोटी थी तब, मुझे बहुत समझ में नहीं आता, पर पेरेंट्स ने बताया कि वो लोग सांस लेते लेते रात में ही उन्होंने वो सब मर गए वहां पे लोग, गैस त्रासदी। तो हमको पता है कि यहाँ पे हम सांस लेंगे तो हम जीवित ही रहेंगे, हम मरेंगे।
ये सारी चीजें लौकिक श्रद्धा में, कोई खाना देगा हम डाउट नहीं करेंगे, हम खा लेंगे उस चीज को। हम खरीदते हैं, पैसा देके खरीदते हैं, हम डाउट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बोलते हैं कि लौकिक श्रद्धा में आएगा। हम्म। अब हम आपको कैसे पता कि ये आपकी माँ है या ये आपके पिता है? कैसे पता? ये लौकिक श्रद्धा ही तो है, हमने जाके अपना डीएनए तो चेक नहीं करवाया ना। ये तो लौकिक श्रद्धा है, मुझे बचपन से ही बोला गया है कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिताजी है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारे भाई, उसी से माना। ये भी लौकिक श्रद्धा में ही आए। दूसरी श्रद्धा है वेरीफाइबल। लौकिक को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लौकिक हम लोग वर्ल्डली फेथ। दूसरा है वेरीफाइबल फेथ, जहां पर हम सत्यापित कर सकते हैं, सत्यापित करने वाली श्रद्धा, सत्यापित श्रद्धा। जैसे कोई कोई टॉपिक्स होते हैं जिसको, जैसे कर्म कर्म फल का सिद्धांत है, इसको हम लोग जो है हम हमको सत्यापित करना पड़े, ये प्रूव हो जाता है फटाफट। मैंने अभी किसी को जाके एक चाटा मारा, चाटा मारा, तुमको भी चाटा मिलेगा। जैसा कर्म करोगे कर्म का फल आए। मैंने चोरी की, मुझे पुलिस पकड़ेगी, मुझे डर रहेगा, पाप सताएगा। मैंने अच्छा काम किया, दान दक्षिणा दिया, तो मुझे मेरा नाम होगा, यश होगा। दान और यश का कनेक्शन है। तो ये कर्म और कर्म फल, ये सब जन्म पुनर्जन्म, हाँ, ये सारी चीजें क्या है? ये सत्यापित श्रद्धा, वेरीफाइबल श्रद्धा। ठीक है। तीसरा है लॉजिकल श्रद्धा। लॉजिकल, लॉजिकल तर्क सिद्ध। हम लोग तर्क से सिद्ध कर सकते हैं। हम लोग तर्क से क्या सिद्ध कर सकते हैं? हम लोग तर्क से ये सारी चीजें अभी हम आगे जो सिद्ध करने वाले हैं, बहुत कुछ है इसमें। जैसे ये बॉडी जो है, ये संघात कॉम्पोजिट, छोटी सी चीज बता रही हूँ आपको, बहुत परेशान मत होइएगा। ये जो शरीर है हमारा, ये कॉम्पोजिशन से बना हुआ है। एक कॉम्पोजिशन है, पार्ट्स से बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, आईज, नोज, हैंड्स, लेग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब जो चीजें आपको हमारे पास में, वो एक पूरी तरह से कंपोजिट एक फॉर्म जो हम बनाता है, अलग अलग पार्ट से एक होल बना हुआ है। इसको बोलते हैं हम संघात। जैसे कार बनी, कार में उसका व्हील भी है, उसका स्टीयरिंग भी है, उसका डोर भी है, उसकी सीट भी है, उसका हॉर्न भी है, उसका बूट भी है, सब कुछ है। तो इसको बोलते हैं हमें एक पूरी तरह से कार व्हीकल एक तैयार होगी। अब जब हम लोग इस चीज को बोलते हैं संघात, तब ये संघात जो है, ये कभी भी संघात के किसी पार्ट के लिए नहीं होगा। प्लीज, इसका ओनर कौन होगा? दैट ओनर कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस संघात कॉम्पोजिशन। कार किसके लिए है? कार क्या स्टीयरिंग के लिए है? कार क्या व्हील के लिए है? कार क्या मिरर के लिए है? कार क्या सीट के लिए है? नहीं। कार कैन नॉट बी फॉर एनीबडी अमंग्स द पार्ट्स। कॉम्पोजिशन के अंदर का किसी के लिए भी वो कार नहीं होगी, कॉम्पोजिशन नहीं होगा। कॉम्पोजिशन किसके लिए होगा? somebody apart from that composition। लॉजिकल श्रद्धा पे हम बात कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं संघातस्य परार्थत्वात्। संघातस्य परार्थत्वात्, परार्थ दूसरे के लिए है संघात। घर आपने बनाया, घर जो है उसमें आपका ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, आपका लिविंग रूम है, किचन है, डाइनिंग है, वॉशरूम है, पूजा रूम है, सारी चीजें, कर्टन है, डाइनिंग टेबल है, फ्रिज है, टीवी है, सब है। तो घर किसके लिए है? क्या वो घर कर्टन्स के लिए है? क्या वो घर विंडोज के लिए है? क्या वो घर डाइनिंग टेबल के लिए? क्या वो घर किचन के लिए? नहीं, घर हमारे लिए। एम आई द हाउस? नो, आई एम डिफरेंट फ्रॉम द हाउस। मैं उस कॉम्पोजिशन का पार्ट नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि घर टूटेगा तो मैं टूटूंगी, आई एम डिफरेंट। वैसे ही ये बॉडी जो है, ये भी एक कॉम्पोजिशन है। संघात से परार्थत्वात्, ये शरीर जो है किसी और के लिए काम कर रहा है, किसी और का है, शरीर के किसी भी पोर्शन का नहीं है ये शरीर। ठीक है, इस रूल को हम बोलते हैं संघात से परार्थत्वात्। ये पूरा कॉस्मोस आप देख लीजिए, ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड जो ये संघात है। संघात कैसे? कॉम्पोजिशन से बना हुआ नहीं है। सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, पृथ्वी है, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं अलग अलग,
सैटेलाइट्स है, अलग अलग तरह के कितने मिट्योराइट्स हैं, ब्लैक होल्स हैं, अनगिनत चीजें हैं वहां पे, अलग अलग चीजें। हाँ, उस चीज से पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, एक कॉम्पोजिशन। So this whole composition cannot be for any part of that composition. वो किसी और के लिए होगा, वो किसी और का होगा, जो उस composition का पार्ट नहीं हो सकता है। ये क्या हुआ, हम लौकिक श्रद्धा तार्किक श्रद्धा पे, तार्किक श्रद्धा पे, लॉजिकल श्रद्धा, तर्क सिद्ध श्रद्धा। ठीक है, तो ये ऐसे कई सारे आपको मैं प्रिंसिपल्स दूंगी जो अकाट्य हैं, एग्जाम्पल्स के साथ में समझा रही हूँ। वो कॉम्पोजिशन का पार्ट नहीं होगा, इसका मतलब यही है, ये शरीर जो है, हम जिसको मैं बोल रहे हैं, वो शरीर, वो शरीर हम शरीर से अलग किसी के लिए है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, जीवात्मा बोलते हैं। उस पर हम बाद में आएंगे। बस अभी आप इतना ही याद रखिए कि ये 3 श्रद्धाएं हैं। पहला वाला लौकिक था, दूसरा वाला वेरीफाइबल या सत्यापित था, तीसरा वाला तार्किक था। तो ये तीनों चीजों में जो फर्स्ट वाला है वो लौकिक श्रद्धा, हम लोक में देखते हैं, जो भी हमको दिखाई देता है व्यवहार में। दूसरी जो है वो सत्यापित होती है, जैसे कर्म, कर्म फल हुआ, बॉडी हुआ, ये सब कुछ हुआ, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत। और तीसरा है तार्किक श्रद्धा, तर्क सिद्ध श्रद्धा, जो कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, वैसे कई सारे आगे आएंगे जो हम तर्क से सिद्ध करें, तर्क द्वारा सिद्ध है ये सारी चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा। अब ये विश्वास जो है ये प्रमाण है, ये बहुत ध्यान से आप लोग इसको सुनिएगा। प्रमाण है ये, ध्यान, मेरे पास में सिर्फ 10 मिनट्स ही है अभी। तो प्रमाण क्या, किस चीज को बोलते हैं हम? प्रमाण मतलब होता है साधक तमम प्रमाणम, साधक तमम प्रमाणम, जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज है उसको हम प्रमाण बोलते हैं। एग्जाम्पल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैंने ये बीच में लाइन घुसा दी इसीलिए आपको लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट है, बहुत इजी है। अब आप मुझे बताइए, मुझे किसी चीज का कलर जानना है, सिंपल, मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, मुझे किसी चीज का कलर जानना है। हम्म, तो मैं कैसे जानूं? मैं खोल रही हूँ आपको, आप थोड़ा बताइए तो फिर मुझे भी समझ में आए। किसी चीज का मुझे कलर जानना है, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि उस चीज का कलर, मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करूंगी? क्या मैं टच से बता सकती हूँ? आईज। वेरी गुड, आईज, हम सबको पता है, मुझे देखना ही होगा, मैं टच से नहीं बता सकती हूँ। अब दूसरा है, तो साधक तमम क्या हो गया? आंख हो गई, बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर कलर इज आईज। दूसरी बात, अगर कोई चीज गर्म है या ठंडा है, गैस पे रखा हुआ है बर्तन, उसको क्या मैं आंख से देख के, हम कई बार जले हुए हैं, उसको मैं कैसे, कौन से प्रमाण से समझूंगी कि वो चीज हैंड। गर्म है? टच, स्किन। ठीक है, प्रमाण क्या है हमारा? स्किन, हैंड्स। ठीक है, टच अगर उसमें हो गया, उसी से समझेंगे। अब अगर किसी चीज का हमको हमको देखना है कि इसमें सुगंध है या दुर्गंध है, तो क्या फिर हम टेस्ट करके देख सकते हैं क्या? मैं नोज, नोज से ही हम लोग देखेंगे, उसको स्मेल करके ही हमको समझ में आएगा। ठीक है, उसके लिए गंध के लिए क्या है? गंध के लिए हमारे पास में नोज ही है, वही बेस्ट प्रमाण। हम्म, फिर हमारा क्या बचता है? टेस्ट के लिए हम देख के नहीं समझ सकते कि इसमें हमने नमक डाला है या नहीं डाला है, हम नहीं समझ पाएंगे, सूंघ के भी नहीं समझ पाएंगे। कई बार होता है ऐसे कि हम भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, भोग चढ़ाना है, भूल गए हमने डाला है कि नहीं उसमें, हमने क्या किया है पता नहीं, हम नहीं समझ पाते हैं, उनको टेस्ट करना ही पड़ेगा कि इसमें नमक डाल दिया, कभी कभी नमक की जगह चीनी डल जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो वहां पे सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है टेस्ट, जिह्वा, हमारी टेस्ट, इसी को बोलते हैं हम बेस्ट प्रमाण। बेस्ट प्रमाण, हर चीज का एक अपना प्रमाण होता है,
हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, जो हमारे कौन कौन से हैं, आँख, कान, नाक, स्किन हमारी, और टेस्ट, जिह्वा। ठीक है, ये हमारे जो पांच पंच प्रमाण है, ये अपने अपने एरिया में बेस्ट है। ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकते कि काम, आंख का काम कान कर लेगा, कान का काम नाक कर लेगा, नाक का काम स्किन कर लेगा, नहीं हो सकता है। साधक तमम उसको बोलता है बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर फॉर फॉर्म। फॉर्म मतलब कोई भी रूप हो, रूप के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है, चक्षु ही होगा। कि उसका रूप कैसा है देखने के लिए हमें चक्षु ही, गोल है, चपटा है, स्क्वायर है, कैसा है, उसको देखने के लिए चक्षु ही होगा। टेस्ट के लिए जिह्वा ही होगी। इसको बोलते हैं प्रमाण। ठीक है, वैसे ही जब कभी हमारे हमें पूछा जाए कि ये आत्मा है कि नहीं, ब्रह्म है कि नहीं, स्वर्ग किसने देखा है, और मृत्यु के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म होता है, अ, जीवात्मा जो है मृत्यु के बाद तो शरीर से ऐसे निकल के चली जाती है, कहीं जाएगी, इन सारी चीजों को कौन बताए, क्योंकि ये सारी चीजें तो अतीन्द्रिय विषय है, इंद्रियों से देखा नहीं जाता। स्वर्ग किसने देखा है, स्वर्ग जाने के लिए तो हमको मरना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें समझ में आएगा कि स्वर्ग करके कोई चीज है, नरक करके कोई चीज है, वही कैसे समझ में आएगा। इसीलिए अतीन्द्रिय विषय पर जब बात होती है, तब उसके लिए जो प्रमाण है वो वेद ही है। अगर आपसे कोई भी पूछे, इसलिए वेद को छठा प्रमाण माना जाए। पांच तो हमारे पास में है, हमारे ज्ञानेंद्रिय, छठा जो प्रमाण है वो ये वेद है। बहुत ब्यूटीफुल चीज है, क्योंकि इसको प्रूव कैसे करें, हम कैसे माने, और दूसरी बात है हम कैसे माने कि हमारा जो प्रमाण है वो बेस्ट प्रमाण है। बताइए आप, कैसे हमको समझ में आएगा कि आप जो भी प्रमाण यूज कर रहे हैं वो बेस्ट प्रमाण है? आप मुझे बताइए कि जब हम लोग लिखने लगते हैं, कागज पे मैंने लिखना शुरू किया, तो लिखने के लिए बेस्ट प्रमाण क्या है, साधन क्या है लिखने का? सोच के बोलिएगा, हाथ दिखा रहे हैं तो सोच के बोलिएगा, क्योंकि सिर्फ हाथ हो और पेन नहीं होगा तो फिर नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा बेस्ट प्रमाण, बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। तो बेस्ट जो है वहां पे इंस्ट्रूमेंट जो है वो पेन ही होगा, कि विदाउट पेन आई कैन नॉट राइट, पेन या पेंसिल जो भी। तो हमें बेस्ट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम विचार कर रहे हैं अतीन्द्रिय विषयों पर, अतीन्द्रिय विषय का बेस्ट प्रमाण वेद ही होगा, क्योंकि वहीं पे ही जो लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था, हाउ टू प्रूव दैट दैट इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट? इसका एक ही उत्तर है, टू यूज इट। हम उसको यूज करें, यूज करते कर, जैसे एक ये मूवीज में ये सारे एग्जांपल देते हैं ना। एक लड़की का ऑपरेशन हुआ, आंख का ऑपरेशन हुआ, वो बैठी हुई है, उसे आंख पे पट्टी बंधी हुई है, डॉक्टर आए, पेरेंट्स भी आए, उसका होने वाला जो पति है मंगेतर खड़ा हुआ है सामने, इसको दिखेगा कि नहीं, उसके फिर बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है ऐसे करके, और फिर उसकी पट्टी खोली जा रही है धीरे धीरे, और वो आंख नहीं खोल रही है। तो डॉक्टर पूछ रहे हैं उसको, देखो तुमको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, और वो आंख बंद करके बैठी हुई है। जब तक वो आंख नहीं खोलेगी, उसको कैसे समझ में आएगा कि दिस इज द बेस्ट प्रमाण और नॉट? डॉक्टर बोलते हैं नहीं, वो अगर बोले कि नहीं मुझे डर लग रहा है आंख खोलने में, मुझे नहीं दिखेगा, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है, डॉक्टर बोलेंगे तुम आंखें खोलो पहले, देखो तुमको देखने के लिए कौन कौन आए हैं, देखो तुम्हारे सब लोग अपने लोग खड़े हुए हैं, देखो। तो बेस्ट प्रमाण, हाउ टू नो that this is the best प्रमाण, you have to use it। उस प्रमाण को आप यूज करिए। आंख को जब तक आप यूज नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये रूप मुझे ठीक ठाक दिखाई दे रहा है कि नहीं।
आप चख के नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, आप टच करके नहीं देखेंगे आपको समझ में, when we start using that प्रमाण तब हमको समझ में आता है कि दिस इज द बेस्ट प्रमाण और नॉट। तो यहाँ पर भी हम अभी इस वेदांत और गुरु को वाक्य को हम लोग माने कि ये बेस्ट प्रमाण है, वी हैव टू स्टार्ट यूजिंग इट। हमको जब यूज करने लगेंगे हम, तब हमें समझ में आएगा वेदर इट वाज बेस्ट और नॉट। जब तक हम यूज नहीं करेंगे इसको, हमें समझ में नहीं आएगा कि इससे भी परे कोई और प्रमाण हो सकता है क्या, या यही बेस्ट है क्या, या यहाँ जो बोला जा रहा है वो सही है कि। कई बार विश्वास पहले करना पड़ेगा हमको, क्योंकि अतीन्द्रिय है, उसके बाद में वो चीज हमें दिखाई देगी, समझ में आएगा। बट फर्स्ट हमको विश्वास करके उसको यूज करना शुरू करना पड़ेगा। अगर हम यूज नहीं करेंगे तो उस लड़की की तरह ही हम बैठे रह जाएंगे। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, उसके बाद में मैं उसको इसको कंक्लूड करूंगी इस क्लास को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसका नाम है दशमोसी। पता नहीं मुझे आप लोगों ने सुना है कि नहीं ये स्टोरी। एक गुरु के पास में शिष्य थे, जैसे सारे गुरुओं के पास में होते हैं, पर ये गुरु जो थे ये स्पेशल थे, क्योंकि ये मोस्ट अनलकी थे। इनके सारे के सारे शिष्य बहुत ही ज्यादा डलर्ड थे, बहुत ही ज्यादा मंद थे। और इन लोगों का कन्वोकेशन सेरेमनी हो गया, सारा का सारा सब पढ़ लिया इन्होंने, पता नहीं कैसे पढ़ा होगा। ये लोग गुरु के पास जाके बोलते हैं, 10 लोग गुरु के पास जाके बोलते हैं कि हम लोगों को तीर्थ यात्रा पे जाना है, आप हमको आज्ञा दीजिए। गुरु ने कहा तुम लोग कैसे जाओगे, पता था उनको कैसे मूर्ख है 10 के 10। बोले नहीं नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, एक साथ हम रहेंगे, आप चिंता मत करिए, आप प्लीज हमको परमिशन दीजिए। बहुत पीछे 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 पड़े। गुरु ने कहा कि ठीक है, तुम लोग एक दूसरे का ध्यान रखोगे ना, सब लोग एक साथ में रहोगे। बोले हाँ बिल्कुल पक्का। वो लोग प्रणाम करके आश्रम से निकले। आश्रम से निकलने के बाद में काफी दूर तक चले, वहां पे एक नदी आई, शैलो से ऐसे नदी थी। तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग नदी को पार करते हैं। तो सब लोगों ने कहा कि हमको एक दूसरे का ध्यान रखना है, गुरु ने कहा था वापस जाके, नहीं तो क्या मुंह दिखाएंगे। सब लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, और सब लोग जो है चलते चलते उस तरफ आ गए। उस तरफ जब आके खड़े हुए वहां पे, तो उन्होंने उसमें से एक ने कहा चलो चलो भाई हम गिन लेते हैं, एक दूसरे को गिन लेते हैं कि सारे 10 के 10 पहुंचे कि नहीं। हाँ, तो ये पहला वाला जो व्यक्ति है उसने कहा तुम लोग सब लाइन से खड़े हो जाओ। तो इसने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले 10th वाला कहाँ गया, 10वां कहाँ गया, 10वां डूब गया। बोले नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम गड़बड़ काम कर रहे हो, तुम इधर आओ, मैं गिनता हूँ। फिर से उसने वही गिना, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे तुम सही बोल रहे हो, कौन है हम लोगों में से कौन चला गया। हम लोग जब क्रॉस कर रहे थे कोई एक बह गया कोई तो एक, कौन बहा है हम लोगों में से। और सब उथल पुथल मच गया, सब ने एक एक करके ऐसे ही गिना, और सबको 9 ही नंबर मिले। और सब लोग वहां पे भैं भैं करके रोने लगे। कोई एक हम लोगों में से बह गया, मर गया। वहां से एक आदमी जा रहा था, उन्होंने देखा कि सब वटु रूप से थे, कि सब मुंडन किया हुआ था पीछे उधर। तो बोले कि क्या हो गया तुम लोगों को। नहीं हम लोग ऐसे से 10 जन चले थे, और जो है एक जना बह गया। ने कहा कि 10 जन चले थे, एक जन बह गया। उन्होंने गिना, कहा तो 10 जन है। बोले तुम लोग कैसे गिना, उन्हें दिखाया, वो समझ गए क्या मिस्टेक हो रही है। होप आप लोग समझ गए ना क्या मिस्टेक हो रही थी। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, तुम लोग अब लाइन से खड़े रहो। तो लाइन से वो लोग खड़े हो गए। तो इसने गिनना चालू किया, इसने गिनना चालू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और सब एक दूसरे को देख के एकदम खुशी भी हो रही है, उनको आश्चर्य भी हो रहा है कि ये हम लोग से कैसे ऐसे 10 लोग आ गए वापस, कौन था जो गुम गया था, कौन वापस आ गया। फिर से गिना उन्होंने, बोले 10 10 10। फिर कौन था ऐसा, बार बार उनका एक ही प्रश्न था, कौन गुम गया था, कौन गुम गया था। तो वो जो थे, जो पासर बाय थे, उन्हें एक एक व्यक्ति को, एक एक वटु को हाथ लगा के बोला, दशमोसी तुम 10वें हो जो खो गए थे, दशमोसी तुम 10वें हो जो खो गए थे, दशमोसी तुम 10वें हो जो खो गए थे। ये स्टोरी है। आई होप ये स्टोरी सर, ये शंकराचार्य जी द्वारा ही कृत है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जब कोई भी चीज गुम जाती है, तत् देश में तत्काल में, तब उसको हम लोग ढूंढ सकते हैं।
मैंने अगर आपको पूछा होनोलुलु कहाँ है, स्विट्जरलैंड कहाँ है, या फिर जर्मनी कहाँ है, आप लोग मुझे बता देंगे वहां पे है, इसको ऐसे जाना पड़ता है, इधर देश है, ये यूरोप है। यूक्रेन कहाँ है, उस देश में, वहां पे एशिया के ऊपर नॉर्थ में, सब आप बता देंगे मुझे, तत् देश तत्काल में हम बता देंगे। पर जब बात आती है यहाँ पे कि कोई चीज जो है वो यही है, हियर एंड नाउ, कोई चीज गुमी हुई है, इग्नोरेंस के कारण गुमी हुई है, हमें वो बताने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति लगेगा, हमको नहीं पता है। फिर से, तत् देश में तत्काल में कोई चीज गुमी हुई है, कोई गुमी हुई चीज है, उसको बताने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, हम समझ भी जाएंगे। पर अगर यहाँ पे कोई चीज गुमी हुई है, हमारे पास में ही कोई चीज है पर हमको समझ में नहीं आ रही है, इग्नोरेंट है हम उस चीज के लिए, पर वो चीज हमारे ही पास में है, एक्चुअली गुमा हुआ नहीं है, कोई व्यक्ति को आके हमको बताना पड़ेगा कि वो चीज तुम्हारे पास में ही है, गुमी हुई नहीं है। वो जो व्यक्ति था पासर बाय, वो गुरु है, उसको हमें बताना पड़ेगा। एक्चुअली ये दशमोसी कौन है, हम ही है, हम ही गुम गए हैं, हमें अपने बारे में पता नहीं है, हमारे अपने बारे, अपने सेल्फ के बारे में पता नहीं कि हम कौन है। हम जीव बन के आजकल जी रहे हैं, हम जीव नहीं है, हम आत्मा है, हम आत्मा है। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भविता भूतवा ना भविष्यति, कुछ उसका है ही नहीं, कुछ वो उसका न जन्म होता है, न वो बनता है, न बिगड़ता है। वहां पे गुरु अगर नहीं बताएगा, हम लोग भी इसी उन्हीं दसों की तरह हम लोग भी इधर उधर भटकते रहते हैं, जीव बन के ही हम लोग घूमते रहेंगे। वहां पे प्रमाण कौन है, यू आर द टेंथ, यू आर द टेंथ, वो बोलने वाला वो गुरु ही आएगा, वो हमको बताएगा। पर अगर उन लोगों ने विश्वास नहीं किया होता, देखिए उन दसों में से दसों लोगों ने विश्वास किया उस पे कि ठीक है आप बताइए हमें कौन खो गया है, अगर हम विश्वास नहीं करेंगे उस गुरु पर, तो वो गुरु जो है हमको बताएंगे तो भी हमको उस चीज को प्राप्त हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली हम कुछ घूमे ही नहीं है। ये अगर मैंने जैसे ये माला पहनी, ये माला पहनी हुई है, ये माला मेरी सपोज पीछे चली गई, ऐसे ऐसे होगी, पीछे चली गई, मुझे सामने से दिखाई नहीं दे रही, आप मेरे सब सामने बैठे हो, सब लोग सामने बैठे हो। अब मैं इधर उधर ढूंढ रही हूँ, मेरी माला कहाँ गई, रूम में ढूंढ रही हूँ। अब बोले आप क्या ढूंढ रही हैं अम्मा, मैं कहा मैं माला खो गई है। माला खो गई, आपके गले में ही है? अच्छा गले में है, अच्छा हाँ तो माला गले में है। क्या वो माला आपने मुझे दी? नहीं। क्यों? ऑलरेडी मेरे पास में थी। फिर मेरे पास क्यों नहीं थी, मुझे क्यों लगा? वो मेरे इग्नोरेंस के कारण, अज्ञान के कारण गुमी हुई थी, और इसको मैं नहीं देख पा रही थी, मुझे कोई दूसरा व्यक्ति लगेगा जो मुझे बताएगा। इस केस में आप गुरु रूप हैं, जो नॉलेज देगा, जो मुझे बताएगा। किस बारे में बताएगा? कि जो चीज जो है वो गुमी नहीं है, वो मेरे पास में ही है। इसको बोलते हैं हम दशमोसी। तो फेथ क्या करता है हमारा? फेथ जो है वो, वेदांत फेथ इज नाउ एंड हियर, नाउ एंड हियर। हमको आई सॉ द रिजल्ट ऑफ क्वाइटनेस, मुझे वो शांति का जो चीज है वो मुझे दिखाई दिया, वह साधना, गुरु ने जो मुझे साधना दिया है उससे मुझे पता चला कि कैसे मेरा मन शांत रहेगा, कैसे शांत होना चाहिए, कितना मैं आगे जप तप कर सकती हूँ, आगे मेरा पुण्य पड़ेगा। इस सारी चीजों में मैंने विश्वास करके मैंने उस चीज को अपना के अपने जीवन को बदलते हुए देखा और मैंने अपनाया। इसको बोला जाता है यहाँ पे गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास। ये विश्वास जो ये प्रमाण है, प्रमाण को आप याद रखिएगा, प्रमाण। आप प्लीज नोट्स बनाइएगा, आप नोट्स जब बनाएंगे तब आपको याद आएगा एक 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 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम धीरे 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 डेप्थ में जा रहे हैं, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इस चीज, बहुत अच्छी चीज है, बहुत सुंदर चीज है। एंजॉय करिए, अपने लाइफ को के अंदर अप्लाई करिए, इसको ब्यूटीफुल बनाइए, बहुत सुंदर है हमारा जीवन। ठीक है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, आप पूछिए। कुछ In पूछ। other words, Amma, due to ignorance, one cannot identify, हाँ and Guru helps us to identify and clear that ignorance
with हाँ. Vedanta. Yes, yes, because I have lost myself in the quagmire, in the worldly attachments, in the rag, dvesh, jealousy, and everything. I have lost myself in that. I don't know myself right now. When the Guru comes and tells me that you are not this, you are that Atman, you're that absolute Brahman. You're not that dying and getting rebirths again and again. You are not that Jivatma. Then I start believing in his words and then I become that because I was already that. So I don't have to become that. I start living that. इसलिए मोक्ष, we cannot get moksha. I am already in moksha. But I don't know that I am already in moksha. ठीक है, ये बताने वाला कौन है? Who is the one who tells me about this? That is Guru. Through Vishwas. Vishwas is the Praman. Amma, tell me something. जैसे कि आज we are all leading a grahastha life. Yes. All right. We are leading, doing our duties as a wife, as a mother, whatever. But then उसके साथ में इसको कैसे मतलब how can you ignore all those? I mean, keeping that okay, these are a part of it, and that okay, I'm doing it for the heck of it, but I'm not doing it. You have to constantly keep reminding yourself that. Continuously. अखंडानंद जी महाराज used to say, सावधानी का नाम ही साधना है. Continuously being alert, continuously trying to practice this knowledge in your life. And you all are so lucky because you are having this opportunity moment to moment, living with such people. Your titiksha, your tolerance level will automatically rise because you are continuously interacting with all the people. It is not a joke. Everywhere you have to apply this titiksha. Everywhere you have to apply withdrawal, uparam, that we saw yesterday. You continuously have to apply nitya vivek, whether this is my priority or that is my priority. What is the reality here? Again and again you have to apply all these things. When the children are growing old, again you have to apply this, that this is my, I cannot cling to my children every time. I have to let them go also. They have their own lives. You have to apply this knowledge only there at that time, to let them go, to take their own choices in life. You have to let it go. Uparam, if you do not have this Uparam withdrawal, that they have their own life, my Swadharma is not to interfere in others' Swadharma. That person is a Jeev, my child. Because he is my child, I cannot bind him as a laborer or as a servant. He has his own life, he has his own prarabdha. He will go and he will try to make his own life better. And I will be the one who will always bless him like that. And there will be so many opportunities to practice this in a grahast's life. The vision should be there how to apply that. Every time when we are applying, when we are working, either in work also, in family also, in the friend circle also, everywhere we have to apply this. Only then we will be successful. These are all mantras for successful living, actually. These are all mantras for a beautiful life, art of living. If we have this knowledge, then Shraddha is so important. Small places we need Shraddha. If I don't believe somebody, some elder person in my life, some elder person, like I will take your example only. You told somebody that do this, give the arghya to the sun. If that person does not believe you, he won't do it. But if he believes in you, or suppose this was in your case only, that you didn't believe somebody else, that that person wanted you to give arghya, and you did not give it, whose will be the loss? Yours. Yours. So we have to apply it and then see whether that is working for me or not. And then slowly, that person only whom you believed it, who told you to do or who told you to give arghya, that person will only come and tell you the reasons why you should do it. And then logically it will be proved. That is the praman. And that is why many times the Vedanta or the statements of Vedanta,
don't click, because we feel that it is talking all rubbish, or it is not making any sense, no logic behind it. We need Guru to make the points clear, because the language is so technical, language is ticklish. यहाँ भी है वो, वहां भी है, अंदर भी है वो, बाहर भी है, कहीं भी दौड़ता भी नहीं है, सबसे पास में भी है, दूर है, अंते सब दूर पे वही है. How will you make this statement logical? Only Atma can be like that, because it is everywhere. It cannot go anywhere. But to understand, make us understand all these statements, we need Shraddha in the Guru and Vedanta. Without Guru, we cannot understand all these statements. Even the slightest sentence, like in Karmanyavadhikaraste, Ma Phaleshu Kadachana, how many of us we understand this statement, the depth of the statement? We do the work, that even after the work, we keep grumbling, we keep complaining that this was not what I expected. I did not get praise, I did not get this, I did not get that, I did not get attention. That is not Karmanyavadhikaraste. Ma Phaleshu, that it has already been told, Ma Phaleshu Kadachana, don't expect any fruit from that. Your right is only to do the action, not about the fruit, whether the fruit will come or not. That is not in your hands actually. So many factors are there. Your prarabdha is there, how you did it there, it was there. Somebody else is becoming happy from that. Karmadhyaksha and Phaladhyaksha is Bhagwan. He will give the fruit if he wants. So he will see my intentions, he will see how the duration, he will see the blessings and curse with which we perform that. So many factors count in that. So we cannot say that the fruit as I want will come. Maybe I have put more effort than what I could, but still I won't get this time. There are so many artists, so many singers, all do not, and they sing also very nicely, but all do not become Lata Mangeshkar and Asha Bhosle. They do not get platform only, and they are doing so much of hard work also, but still they won't get, because there are many other factors that determine the fruit that will come to us in time. So for that, we need to believe in this. Somebody has to come and tell us about this, that yes, there are things that are possible. There are things that you're not able to see. I will make you see those things. But first, you have to believe in my statements. And my statements and the Vedanta Vakya are not different. Guru says this also. They are not split. They are not dual. They are not different. I will preach what is said in Vedanta only. I will preach whatever is told in the Upanishads only. My sentences are not different sentences. So this is what has been reiterated here, that when you are calling it Shraddha, it has to be the Praman. The Vishwas is the Praman. It is the sixth Praman. That will make you understand. So this we have to apply everywhere. Even while marketing, we have to apply. Even when we are traveling, we have to apply. Not only in Grahasthashram. Even when we are talking, we have to apply. Even we are making a decision, we have to apply. See how long Kaushalya Amma, she first came to some decision. Uparama was there, withdrawal was there, Swadharma, in her Swadharma she was established. And that is why when Lord Ram came and told her this news that he has been exiled in the forest, she said, okay, she didn't start crying at that time. She first took the decision. After taking the decision that yes, if your father has said, and also mother has seconded it, mother wants you to go, then I will also tell you that Ayodhya is not a place for you, but the forest will be better Ayodhya for you. And then after giving her Nirnay conclusion, she started crying badly. She also fell at the feet of Lord Ram, her own son. But not before she gave the decision. After making the decision, this cannot be done if she has not done Uparati. Because she had this inner wealth of Uparati, she could come to this conclusion. Everywhere we need all these sampatti, inside sampatti. This is only called Deva Sampat Vibhag Yoga in Gita. Same thing.
We need it. When we are in this path of spirituality, we need all these things very badly. Every step we need it. In other words, Amma, if we don't do Tattva Bodh, I think we cannot understand Gita only. Yes, yes, yes. It is the basis of all the scriptures. Tattva Bodh is very, very essential. Everywhere you can apply it. See the Anubandh Chatushtay also, the Adhikari, Vishay, Prayojan, Sambandh. We apply it subconsciously everywhere, but we don't know that Shankaracharya Bhagwan has worded all these things. He has made it point to point. He has made it logical for us to think that yes, we have to have these 4 things before entering into any project or any work, anything that we are doing. My God, Ma, these are the real counsels. Matlab, Yes. there's so much to it. I just cannot kind of. Okay. Okay. Shall we conclude? I have another program waiting for me downstairs. Okay, Amma, okay. Okay. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Hari Om, Amma. Hari Om. Hari Om. Hari Om.